हेलो फ्रेंड, चलिए आप सभी लोग को पीपल स्टडी पॉइंट में स्वागत है। तो हम कल आप लोग को होमवर्क दिए थे क्या? होमवर्क दिए थे, ये वाला होमवर्क बोले थे करने के लिए। तो ठीक है, अब सभी लोग को याद होगा कि हम होमवर्क एक दिए थे, ठीक है कल। तो आइए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, बिना कोई इशू के साथ, प्रॉब्लम के साथ। थोड़ा बड़ा है, इसलिए आप लोग समझने की प्रयास कीजिएगा जहाँ तक बनेगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग देखते हैं कहाँ तक हम लोग करना है। घबराना नहीं है, थोड़ा चलेंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ तक सब हो गया। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं विद्यार्थी कि यहाँ पर 2.5 गुणे 3/7, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोनो इशू है क्या? हो गया। चलो, माइनस 1/6 गुणे 3 बाई क्या है, 2 है, ठीक है। यहाँ प्लस है, यहाँ 1/7, मान लीजिए 1/14 है, तो 2 से हम लोग इधर रुपये कटा दे रहे हैं। देखिए देखिए, ऐसे कटेगा। देखिए, यहाँ से क्लोन कर लेंगे इसको। इसको हम लोग थोड़ा बड़ा करेंगे, ठीक है। इसमें जाएंगे, ये नहीं दिखेगा, ये दिख रहा है, ये सही है। चलिए, ये सही है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या? और यहाँ हम लोग लिख देते हैं 7। कोनो इशू है? ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग? 1/7। 1/5। ओहो, हो गया। आगे बढ़िए। -6 बाई क्या हो जाएगा, 35। लघुत्तर निकालेंगे तो इसका -6/35 हो जाएगा, ठीक है। माइनस 1/4 प्लस क्या लिखेंगे हम लोग, 1/35। यहाँ तक कोनो इशू है क्या?
हो गया। क्लोन कैसे कर लेंगे जी? रुकिए रुकिए, क्लोन हो जाएगा। हो गया। ठीक है। अरे भाई, अरे ये तो प्लस हो गया। कॉस्ट में और -1/4 लिखेंगे। यहाँ तक कोनो इशू नहीं है। -5/35 होगा। अगर नहीं विश्वास है, इसका लघुत्तम भी आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है। हम डायरेक्ट दे रहे हैं। ऐसे आप लोग को हम समझा देंगे कैसे -5/35 है। आंसर मिलाते चलना है सभी लोग को, ठीक है। यहाँ तक फाइनल है। हो गया। यहाँ तक हो गया। इसका लघुत्तम 4×5 = 20, 4×3 = 12, 2 = 14, 140। तो इसका हम लोग बच्चा लघुत्तम क्या निकलेगा? इसका लघुत्तम निकलेगा इसका लघुत्तम निकलेगा 140। यहाँ तक कितनी को प्रॉब्लम है क्या? 35×4 = 40, तो -20 होगा यहाँ पर। सुन लीजिए एक बात, माइनस प्लस का चिन्ह आप सभी लोग को देखते रहिए। माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 35×4 = 140, तो -35। माइनस चिन्ह है, इसीलिए यहाँ पर हम माइनस का चिन्ह डाले हैं। यहाँ तक कोई इशू है? तो क्या हो जाएगा? -55। -55 जानते हैं कैसे आया? क्योंकि -35 का चिन्ह क्या है? बड़ा है, इसीलिए। -55/, 100। यहाँ तक लिख लिए। तो चलिए हम लोग कटाते हैं। ये तो दिख ही नहीं रहा है, ये देखिए। ये दिख रहा है। इसको हम लोग क्लोन कर लेंगे। इससे हम लोग ये कटा लेंगे। कितने बार में कटेगा? 11/55 -11 होगा, एक है। अभी कर देते हैं, नहीं तो आप लोग। और ये कितना हो जाएगा?
28 होगा। माइनस 11 में -11/28। यही आप लोग का क्या हुआ बच्चा, आंसर हुआ। बोलिए यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? उतार लीजिए, बना लीजिए, समझ लीजिए। यहाँ से आप लोग का होमवर्क हुआ कंप्लीट। ठीक है, यहाँ तक हो गया था। आप लोग को कल वाला पीडीएफ टीचमेंट ऐप पर विदा कर दिए हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन बताइए आप सभी लोग। पाँच नंबर क्वेश्चन देखिए पहले। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गुण धर्म बताना है। तो इस ये किस नियम का पहले बताइए पालन करता है? ये किस नियम का पालन करता है बच्चों? ये बताइए पहले किस नियम का पालन करता है? सारेचरता का वितरण नियम। कौन सा बच्चा? कौन सा नियम सारेचरता का साक्षरता का कौन नियम? वितरण नियम। आप लोग को हम एक नियम बताए थे, याद है? साक्षर नियम। अगर याद है तो लिख दीजिए, नहीं याद है तो ये बहुत शर्म की बात है। ये आप लोग पढ़ाने के बावजूद भी आप लोग याद नहीं कर रहे हैं। बताइए, बोलिएगा कि सर का दोष है, भैया का दोष है। तो ये मेरा दोस्त नहीं होगा, ये आप लोग का दोस्त होगा। ठीक है, यहाँ तक प्रॉब्लम? तो चलिए बनाइए। ए एक्स गुणे बी प्लस सी गुणे बी प्लस क्या होगा, सी, बराबर ए गुणे कितना हो जाएगा बच्चा, ए गुणे बी प्लस क्या हो जाएगा, ए गुणे सी। हाँ, चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए सभी लोग। ये आप लोग का आंसर, एक गुणे बी प्लस सी बराबर इंटू एक गुणे बी प्लस इंटू एक गुणे सी।
ब्रैकेट लास्ट में बंद करना है। हो गया यहाँ तक 6 नंबर। 6 नंबर थोड़ा क्वेश्चन डीपली है, इसको लिखना इतना अधिक है कि हम लोग तो लिखा नहीं पाएगा, ठीक है। गुणात्मक प्रतिलोम वह होता है जिसकी संख्या को गुणा करने पर गुणनफल क्या होता है, 1 होता है। तो हम बोलेंगे नहीं, आप लोग को लिखना है 4 नंबर का आंसर। चलिए लिखिए, हम जो बोलेंगे वो आप लोग को लिखना है खुद से। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो पहले दिया है -1 पूर्णांक 1/8। तो इसका क्या हो जाएगा, -9/8। चलिए लिखिए, साइड में लिखिए। गुणात्मक प्रतिलोम वो होता है, गुणात्मक प्रतिलोम वो होता है जिसकी संख्या को गुणा करने पर गुणनफल हमेशा क्या होगा, 1 होगा। लिख लिए। तो ठीक है, चलिए अब हम इसको लिखने के बाद -9/8 गुणे 8/9। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम कितना कितना आना चाहिए, इसका वैल्यू हर हाल में 1 आना चाहिए। कितना बच्चों आना चाहिए, 1 1 आना चाहिए। इसलिए 8/9 क्या है, एक गुणात्मक प्रतिलोम है। 8/9 एक 8/1 क्या है, एक गुणात्मक प्रतिलोम है। यहाँ तक छोड़ना है पेज, यहाँ तक हम लिख देंगे कभी भी।
ये हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर। ये बन गया 5 बन गया 6 बन गया। आइए 7 क्वेश्चन। 7वां भी क्वेश्चन थोड़ा डीपली है। यहाँ तक पहले बना लीजिए। कोनो इशू के साथ हम आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आप लोग को, ठीक है, 7वें क्वेश्चन का आंसर लिखिए नीचे। यहाँ तो कट उतारने के बाद लिखिए। ठीक है, चलिए लिखिए। इसीलिए 3/1/3 का गुणनफल, सॉरी गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। हो गया, क्योंकि इन दोनों का गुणनफल क्या होता है, इन क्या है, इन दोनों का गुणनफल है। यहाँ छोड़ दीजिएगा, यहाँ पर हम लिखवा देंगे, ठीक है। ये इतना लिखने के बाद नीचे लाइन में चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दो है, चलिए बना लेते हैं हम लोग इससे भी। पहले लिखेंगे 3/4 गुणे, चलिए ठीक है। तो हम लोग यहाँ तक स्टूडेंट पढ़ चुके थे, ठीक है। आइए हम लोग इसका भी सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। आज आप लोग का एक्सरसाइज का द एंड हो जाएगा, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 का, ठीक है। और लास्ट बचा है हम लोग का क्या, इसके बाद हम लोग का खत्म है, बस लास्ट यही मिलवाना है, ठीक है। ठीक है, तो इसीलिए घबराना नहीं है। -5/6 है, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसलिए देखिए, आप लोग स्कूल में पढ़ रहे हैं, यहाँ भी पढ़ रहे हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर स्लो हो रहा है, तो आप लोग को हम इतना अच्छे से बता देंगे कि आप लोग का टेस्ट में मार्क्स आना 100% गारंटी है कि यहाँ से क्वेश्चन लड़ भी सकता है और नहीं, दोनों हैं। हम इसीलिए स्लो पढ़ा रहे हैं क्योंकि एक्सरसाइज सब बता कर चलना है, इसीलिए। हाँ, ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगा, हो सकता है कि हम टेस्ट ले लें नियम का, क्योंकि नियम बहुत बार पूछता है, तो इसीलिए नियम का ज़रूरी है टेस्ट लेना। नहीं आएगा तो आप लोग, मान लीजिए पूछेगा भी नहीं, तो आप लोग को याद करना वो ज़रूरी है। कि मान लीजिए जब रूल नहीं याद है तो क्वेश्चन एग्जाम में छूट जाएगा। रूल पर डिपेंड रहता है क्वेश्चन आप लोग का किस नियम से दिया है। जैसे देखिए ये क्वेश्चन पूछ दिया है, देखिए ये क्वेश्चन पूछ दिया है साक्षरता का वितरण नियम, साक्षर का नियम हम जबकि पढ़ा चुके हैं। एग्जाम में पूछ दे कौन सा गुण धर्म है, ऐसे ही पूछेगा। तो इसलिए आप लोग को लेकर चलना है सब। 3 6 का उत्तम 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी का 4 -5। यहाँ तक कोई इशू? अरे भाई 6 कैसे है, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। यहाँ पर कभी कभी आंसर भी गलत हो जाता है, ठीक है। 4 -5, ठीक है।
तो घबराने की कोई यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक बोलिए, समझ में आया? दोबारा बताएं। आप लोग एक बार बोलिएगा, दोबारा भी हम बताने के लिए क्या है, तैयार हैं। बस आप लोग को समझ में आ गया, उससे बड़ा कोई नहीं है मेरे लिए। यहाँ तक कोई समझ में आया? ठीक है, 1 सेकंड रुकिए। ठीक है, तो चलिए, तो हम लोग यहाँ तक स्टूडेंट पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ तक तो कैलकुलस कर चुके थे, बिना कोई इशू के साथ यहाँ तक करेंगे। ठीक है, चलिए, -3/4 हो जाएगा, गुणे -1/6। आंसर यहाँ पर गलत आने का भी चांस हो सकता है। ऐसे हम लोग आंसर खुद से गलत नहीं ला सकते, ये प्लस भी कट भी सकता है। ठीक है, मान लीजिए ये नहीं कटाया है तो हम लोग भी नहीं कटाएंगे। हाँ ठीक है, हम लोग भी नहीं कटाने वाले हैं। जब ये कटाया ही नहीं है तो हम लोग कटा कर क्या करेंगे? ठीक है, तो चलिए, कितना हुआ? -3 इतना मुंह सा गया है ना, -3/24। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा आप लोग देखिएगा, कटाना है। ठीक है, ये कटा -1 बार में, और ये कटा 8 बार में। ठीक है, कट गया, कितना आया आंसर? -1/8। आंसर इतना ही आना चाहिए। और ये आप लोग का क्या हुआ आंसर? बोलिए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? यहाँ तक कंप्लीट हुआ, आप लोग भी कंप्लीट कर लीजिए। चलिए, यहाँ तक हो गया होगा। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन भी ठीक ठाक है, हम लोग तुरंत बना लेंगे। 5/6 क्या दिया है? 5/6 गुणे, इसका लघुत्तम हम लोग डायरेक्ट निकाल लेंगे। 5×10 का लघुत्तम 10 होगा, डायरेक्ट निकालिए, डायरेक्ट सीखिए। तो 5×10 ये हुआ -4, -4 + 3,
यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ तक कंप्लीट होने के बाद 5/6 गुणे -1/10। ये कटा एक बार में और ये कटा ठीक है। यहाँ तक कोनो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ? तो आप लोग का फाइनली आंसर कितना आया? 1/12। ये कितना में आया? माइनस में आया। ठीक है। बोलिए, यहाँ तक आप लोग को इशू है? प्रॉब्लम है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? अगर नहीं है तो चलिए उतारिए। ये एस नहीं है, इसको ऐसे कर दीजिए। ये क्या होगा? आंसर। चलिए लास्ट आंसर हम लोग इसको मिला लेते हैं। पाला का कौन सा होगा? पाला का जे होगा ना, जे होगा योग का क्रम विनय नियम। पहला पहला का किससे मिलाइएगा? ये तो दिख ही नहीं रहा है पहला का। रुकिए हम पहला का किससे मिलाइएगा? जैसे ठीक है। दूसरा का आई से। दूसरा का किससे कीजिएगा? दूसरा का है आई। तीसरा का क्या होगा? एच योग का साचार्य नियम। चलो चौथा बताओ। चौथा का एफ होगा। चौथा का तुम लोग का हो जाएगा एफ, संवरक नियम। सब नियम पढ़ा चुके हैं, तभी आप लोग को मिलाने में प्रॉब्लम हो रही है। पांचवा का सी, गुड़ का साचार्य नियम। सब मिलाते चलिए। नहीं रुको, क्लोन कर लेते हैं, क्लोन। और छुआ का ए होगा। छुआ का ए इधर से खींचेंगे। रुको, बचाव का सी कर दो।
और छुआ क्या होगा, छुआ का ए होगा। छुआ क्या होगा बच्चा पार्टी, ए होगा। छुआ तक हम लोग समझिए। अब बच्चा क्या, 7 और 7, 6 तक 7 का होगा, 7 का बी, 7 का हम लोग का क्या होगा, 7 का बी हो जाएगा। और 8 का क्या हो जाएगा, 8 का ई। ई कहाँ है, को 8 का क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। 8 का ई। अब चलो 9 का, 9 का जी, 9 का क्या हो जाएगा, जी। लास्ट बता दीजिए, 10 का, 10 का हो जाएगा डी। दस का क्या हो जाएगा, डी। अब बताइए यहां तक किन्हीं को प्रॉब्लम, और ये हम लोग का क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, राइट आंसर हो जाएगा। और हम लोग का ये एक्सरसाइज क्या हुआ, खत्म। कल हम लोग एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। उसके पहले कल हम लोग एक बार और हम एक बार मतलब और क्या करेंगे, रूल का रिवाइज कर लेंगे अच्छे से। किन्हीं को यहाँ तक प्रॉब्लम है, कोई इशू है, नहीं? तो आज के लिए इतना ही। और हाँ, आज के लिए इतना ही रहेगा, ठीक है। ठीक है, चलिए हम लोग क्या कर लिए, सेव कर लिए इसको, इसको ऐसे कर देंगे, हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग को हम बोले थे एक चीज दिखाने के लिए, दिखा रहे हैं। ठीक है, जो कल मॉक ड्रिल हुआ था आप लोग का, थोड़ा वीडियो देख लीजिए। आप लोग को जो छूटा हुआ था वो भी कंप्लीट कर लीजिए, कर लिए, देख लीजिए। नोटिस देख लीजिएगा, नोटिस तो देख लिए, इसका वीडियो भी देख लीजिए। वो बंद होनी शुरू हो गई है। बता दें कि आज 7 बजे से 7:15 तक पूरे पटना शहर समेत जो बिहार के तमाम 6 और जिले हैं, उन जिलों में ब्लैकआउट रखा गया है 15 मिनट का। और आप ये तस्वीर देखिए जहां पर एक एक करके आपको पटना के तमाम बिल्डिंग्स के जो लाइटें हैं वो बंद होती दिखेंगे। और ये तस्वीर देखिए 7 बजते ही देखिए पटना में ब्लैकआउट जो है वो हो गया है, और बची कुछ बिल्डिंगों में भी जो लाइटें हैं वो धीरे धीरे करके जो है वो बंद हो रही हैं। फिलहाल की अपनी तस्वीर देखिए, तमाम जगहों की तस्वीर दिखा रहे हैं। सामने जो आपको बिल्डिंग्स दिख रही है वो बापू सभागार की बिल्डिंग
बिल्डिंग है वहां की लाइटें फिलहाल जो है वो कुछ लाइटें जलती हुई दिख रही है, लेकिन वो लाइटें भी अभी आपको बंद होती हुई दिखेगी। और ये सामने गांधी मैदान है जहां पर आपको एकदम अंधेरा जो है वो दिख रहा है, और ठीक सामने अगर आप देखेंगे तो अब देखिए अब लगभग दुकानों माफ कीजिएगा, लगभग बिल्डिंग की जो लाइटें हैं उसको बंद कर दी गई है। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो देखिए किस तरीके से ब्लैकआउट को लेकर के तमाम लोगों ने अपने घरों की जो लाइटें हैं उसको बंद कर दी है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पटना के सबसे ऊंचे बिल्डिंग से ब्लैकआउट लाइटें जो है वो सबसे जो है वो किस तरीके से लाइटों को बंद किया जा रहा है। तस्वीर देखिए, तो ये तस्वीर देखिए अभी थोड़ी देर पहले जो है बापू सभागार की लाइट जो है वो आपको सामने दिख रही थी कि किस तरीके से वहां पर लाइट जो है वो जल रही थी, लेकिन देखिए अब पूरी तरीके से पूरा पटना जो है वो ब्लैकआउट हो चुका है, पटना में लाइटें बंद हो गई। आज के लिए इतना ही रहेगा, हम लोग मिलेंगे कब नेक्स्ट वीडियो में। तो ऐसे ही आप लोग ऑनलाइन पढ़ते रहिए और मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग को, और आगे ऐसे ही तरक्की करते रहिए, ठीक है। मिलते हैं हम लोग, कब मिलेंगे जी नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग का कल बता दें, आप लोग कल रिवीजन कराकर ही एक्सरसाइज 1.2 कराएंगे, ठीक है, बिना कोई प्रॉब्लम के साथ, ठीक है। अगर आप लोग से न्यू बच्चे जुड़ रहे हैं उन लोग को भी ज्वाइन कीजिए, ठीक है। आप लोग को हम दिखा रहे हैं कल का जो कल पढ़ा दिए थे उसका आप लोग देख लीजिए, टीचमेंट ऐप पर हम डाल दिए हैं ताकि आप लोग को कोई नुकसान न हो, ठीक है। इस चीज़ों पर आप लोग को स्टूडेंट करना है, इसका क्लासरूम आईडी आप लोग को बता देंगे तो आप लोग का हो जाएगा, देख लीजिए। आज चलेगा पार्ट 4 डालेंगे, देख लीजिए। बोले थे होमवर्क, देख लीजिए, आज भी डाल देंगे, ठीक है। तो इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो मिलते हैं हम लोग कब नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग को।